जय श्री नारायण हरि। आंवला नवमी। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में कई वृक्षों को पूजनीय माना गया है, जैसे कि पीपल, वटवृक्ष और भी अन्य कई वृक्ष, परंतु इनमें से एक है आंवला। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ में भगवान श्री विष्णु हरि श्री नारायण का वास माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवान श्री विष्णु हरि आंवले के पेड़ में वास करते हैं। अक्षय नवमी की तिथि के 2 दिन बाद ही श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आंवला नवमी के दिन किस प्रकार पूजा की जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आंवले नवमी के दिन किस प्रकार आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इसके बाद सुंदर वस्त्र धारण करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आंवले के वृक्ष की पूजा चंदन, हल्दी, कुमकुम आदि से करें। इसके बाद आंवले के पेड़ में गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद आप 108 बार आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें और यदि आप चाहें तो परिक्रमा करते समय आंवले के तने में कच्चा सूत या फिर मोले भी लपेट सकते हैं। मोली भी कच्चे सूत के बराबर ही मानी जाती है और परिक्रमा के साथ साथ 108 बार मोली को भी लपेटें। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा या तो आप स्वयं पढ़ें या फिर किसी से सुनें। इस संदर्भ में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। एक बार माता लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आई। तब माता लक्ष्मी जी के मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक साथ पूजा करने की इच्छा प्रकट हुई। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि तुलसी भगवान विष्णु को और बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय हैं। उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह मानकर उसकी पूजा की। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। तब महालक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान शिव और विष्णु को भोजन परोसा और उसके बाद स्वयं भोजन किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी थी, इसीलिए कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। अब आइए अब मैं आपको आंवला नवमी की एक कथा सुनाता हूँ। तो अब मैं आपको आंवला नवमी की एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवला दान करने के बाद ही भोजन करता था, इसलिए उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, यदि राजा इतने सारे आंवला रोजाना दान करता रहेगा तो इस प्रकार एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए उसके बेटे ने उससे कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा और रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खा भी नहीं पाए। जब भूखे प्यासे राजा को 7 दिन बीत गए, तब भगवान विष्णु ने सोचा, यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो मुझ पर विश्वास कौन करेगा? मेरा विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के वृक्ष भी लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में तो मंगल है, उनके राज्य से भी बड़ा दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देखा, इसे कहते हैं सत मत छोड़ें।
सूरमा सत छोड़िए पात न जाए, सत की छड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में बसे अपने राज्य में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने वाले व माता पिता से बुरा व्यवहार करने वाले बेटा बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता उन्हें पहचान ही नहीं पाए और काम पे रख लिया। बेटा और बहू कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के स्वामी होंगे, सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुत्ते हुए उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर रोने लगी कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोक दिया था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा। उसके आंसू टप टप कर अपनी सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरे सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। बेटा बहू को समझाया कि दान करने से धन की कमी नहीं होती बल्कि बढ़ता है। बहू बेटे भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रथ रखना और कथा सुनने वाले और सुनाने वाले सभी परिवारों पर अपनी कृपा करना। जय श्री राधे।